नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरने वाले हैं और बात करेंगे दो ऐसे केमिकल बॉन्ड्स की जिनके नाम तो सुने होंगे पर जिनमें कंफ्यूजन बहुत होता है, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या केमिकल वर्ल्ड में मतलब एटम्स की दुनिया में हर तरह की शेयरिंग एक जैसी होती है? क्या हर साझेदारी बराबर की होती है? ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि यही हमारे आज के टॉपिक की नींव है। तो सबसे पहले बात करते हैं शेयरिंग के सबसे कॉमन, सबसे जाने पहचाने नियम की। हम बात करने वाले हैं कोवैलेंट बॉन्ड की, या जिसे हिंदी में सहसंयोजक आबंध कहते हैं। नाम तो पक्का सुना ही होगा। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड आखिर होता क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। ये तब बनता है जब दो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स के एक जोड़े को आपस में शेयर करते हैं। और इसमें सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि दोनों एटम बराबरी का हिस्सा डालते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का तो दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई पॉटलक पार्टी हो और दो दोस्त आएं और दोनों अपनी अपनी एक डिश लेकर आएं ताकि सब मिलकर खा सकें। यह है एकदम बराबरी की साझेदारी। लेकिन कहानी में अब आता है एक ट्विस्ट। शेयरिंग का एक और भी तरीका होता है, एक ऐसा तरीका जो इस बराबरी वाले नियम को तोड़ता है। चलिए अब मिलते हैं हमारे दूसरे किरदार से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी उपसहसंयोजक आबंध। ये भी एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड ही है, पर इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है। यहां शेयर किए गए जोड़े के दोनों इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम से आते हैं। मतलब दूसरा एटम कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करता। अब वापस अपनी पॉटलक पार्टी में चलते हैं। सोचिए, एक दोस्त एक बड़ी सी डिश ले आया और दूसरा दोस्त बेचारा खाली हाथ आ गया। तो पहले दोस्त ने कहा, अरे कोई बात नहीं, मेरी डिश हम दोनों शेयर कर लेंगे। यहां एक एटम, एक दोस्त बड़ा दिल दिखाता है और पूरी की पूरी शेयरिंग अकेले ही करता है। तो इन दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा जो कोर डिफरेंस है वो यही है। एक तरफ है कोवैलेंट बॉन्ड जहां होती है बराबरी की साझेदारी, म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन, और दूसरी तरफ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड जहां होता है एक तरफा दान, वन साइडेड डोनेशन। एक में दो तरफा लेन देन, दूसरे में सिर्फ एक तरफ से देन। अच्छा, अब ये जो दिलदारी है, ये जो एक तरफा दान है, ये ऐसे ही नहीं हो जाता। इसकी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, एक डोनर एटम होना चाहिए, मतलब एक दाता जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स का एक फालतू जोड़ा हो जिसे हम लोन पेयर कहते हैं। दूसरी शर्त, एक एक्सेप्टर एटम होना चाहिए, मतलब एक स्वीकर्ता जिसके पास उस इलेक्ट्रॉन जोड़े को रखने के लिए एक खाली कमरा, मतलब एक वेकेंट ऑर्बिटल हो। और इस खास रिश्ते को हम एक तीर, एक एरो से दिखाते हैं जो हमेशा डोनर से एक्सेप्टर की तरफ इशारा करता है। चलिए अब देखते हैं कि ये दोनों बॉन्ड्स असल में बनते कैसे हैं। इनकी ओरिजिन स्टोरीज को जब हम आमने सामने रखकर देखेंगे ना, तो बात और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। कोवैलेंट बॉन्ड का सबसे क्लासिक, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2। बहुत सीधा साधा मामला है। दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के पास आते हैं, दोनों अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं और बूम, बन गया एक शेयर्ड पेयर, एक मजबूत बॉन्ड, एकदम सिंपल बैलेंस्ड पार्टनरशिप। अब इसके ठीक उलट देखते हैं अमोनियम आयन NH4+ कैसे बनता है। यहां पर अमोनिया NH3 है जिसके पास एक लोन पेयर मौजूद है, यह है हमारा डोनर, और दूसरी तरफ है एक हाइड्रोजन आयन H+, बेचारा जिसके पास ऑर्बिटल तो है पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, यह है हमारा एक्सेप्टर। तो अमोनिया यहां एक बड़े दिल वाले डोनर का रोल प्ले करता है और अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को डोनेट कर देता है शेयर करने के लिए, और ऐसे बनता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा उसे फटाफट एक साथ कंपेयर करके देख लेते हैं। एक साइड बाय साइड शोडाउन, ताकि सारे पॉइंट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। जरा इस टेबल पर नजर डालते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन, कोवैलेंट में दोनों एटम से, कोऑर्डिनेट में सिर्फ एक एटम से। अच्छा, क्या लोन पेयर जरूरी है? कोवैलेंट में नहीं, पर कोऑर्डिनेट में हाँ, डोनर के पास होना ही चाहिए। और खाली ऑर्बिटल? कोवैलेंट में इसकी भी जरूरत नहीं, पर कोऑर्डिनेट में एक्सेप्टर के पास होना जरूरी है। और आखिर में इन्हें दिखाते कैसे हैं? कोवैलेंट बॉन्ड को हम एक सिंपल लाइन यानी डैश से दिखाते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक एरो यानी रो से दिखाते हैं। अब आते हैं कुछ कॉमन कंफ्यूजन्स पर जो अक्सर लोगों को होते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड से कमजोर होता है? क्योंकि ये एक तरफा दान है तो शायद वीक होगा। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, ये एक मिथ है। एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया तो उसकी स्ट्रेंथ, उसकी प्रॉपर्टीज, सब कुछ एक नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड जैसा ही होता है।
कोई फर्क नहीं। ओके, अब दूसरा बड़ा कंफ्यूजन। क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड असल में एक आयनिक बॉन्ड का ही कोई छिपा हुआ रूप है? मतलब एक तरह का भेस बदले हुए आयनिक बॉन्ड? ये सवाल उठता भी है क्योंकि लगता तो है कि एक एटम दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। देखिए, आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का परमानेंट ट्रांसफर हो जाता है एक एटम से दूसरे पर, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ट्रांसफर नहीं होता, शेयरिंग होती है। भले ही ये शेयरिंग एक तरफा हो, पर है तो शेयरिंग ही, और यही चीज इसे कोवलेंट बॉन्ड की फैमिली में रखती है। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी, सबसे बड़े टेक अवे पर, एक ऐसा पॉइंट जो सारे डॉट्स को कनेक्ट कर देगा। और वो सबसे जरूरी बात यह है कि एक बार जब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है ना, तो वो एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से बिल्कुल अलग नहीं दिखता। आप उन्हें देखकर फर्क बता ही नहीं सकते। मतलब उनके बनने का तरीका, उनकी ओरिजिन स्टोरी अलग है, लेकिन एक बार बन जाने के बाद वो दोनों एक जैसे ही हैं। असल में इन दोनों में फर्क से ज्यादा समानताएं हैं। दोनों में ही इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, दोनों ही डायरेक्शनल होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स को उनका खास शेप देते हैं, और दोनों से ही स्टेबल मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये असल में एक ही कोवेलेंट फैमिली का हिस्सा हैं। तो अगर इस पूरी बातचीत को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब बराबरी की साझेदारी, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब एक तरफा दान से हुई साझेदारी, बस। और जाने से पहले एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं। अगर बनने के बाद ये दोनों बॉन्ड्स एक जैसे ही हो जाते हैं, तो फिर केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए इनके बनने का तरीका जानना इतना जरूरी क्यों है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि कभी-कभी केमिस्ट्री में भी मंजिल से ज्यादा सफर मायने रखता है।